हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में। ये क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल सी बात बताऊंगा आपको, उसके बाद आपको डेफिनेशन समझा दूंगा ये मतलब क्या है। देखिए, स्टेडी फ्लो, फ्लो जो स्टेडी हो उसकी एनर्जी जो है उसकी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो की एनर्जी इक्वेशन हमारे पास है। अब हमारे पास इसके अंदर जो समझने वाला खास बात जो है वो देखिए क्या है। देखिए, हमें एक चीज दुनिया में माननी पड़ेगी, वो है कि एनर्जी जो है उसको अगर आपने देख लिया दुनिया के अंदर कि कहां कहां एनर्जी कौन कौन सी है, एनर्जी है। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसके पास एनर्जी नहीं है। चाहे एक पत्थर भी पड़ा है उसके पास भी एनर्जी है। और एनर्जी की डेफिनेशन जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में समझते हैं, फर्स्ट लॉ के बारे में समझते हैं, तो उसमें हम लॉ में ये समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसे बोल देते हैं, कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है और ना कभी खत्म की जा सकती है। एनर्जी बड़ी खतरनाक चीज है। और आप खुद सोचो, एनर्जी के दम पर ही मैं बोल रहा हूं, एनर्जी मेरे अंदर ना हो तो कहां बोलूंगा। अगर मुझे 10 दिन खाना ना मिले तो मैं कहां से, आवाज भी नहीं निकलेगी मेरी अच्छी तरह से। तो एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी ना तो कभी खत्म हो सकती है, ना पैदा की जा सकती है, बस रूपांतरित की जा सकती है, बदली जा सकती है। उसका जो नाम है वो चेंज हो जाता है, लेकिन एनर्जी एनर्जी ही रहती है। अब हम जब सिस्टम के बारे में समझते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर समझते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें यह समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई सिस्टम है, यहां पर कोई सिस्टम है, इसके अंदर यहां से इनलेट है और यहां से आउटलेट है। अब इनलेट, इन और आउट दो एक अलग अलग जगह हो गई। बस इतनी सी बात समझनी है हमें, इतनी सी कि जितना एनर्जी टोटल यहां पर है, एनर्जी मैं ऐसे पूरा लिख दूंगा, एनर्जी का टोटल जितना इन पे है उतना ही आउट पे होगा एनर्जी का टोटल। देखिए, इसको बड़े ध्यान से समझना। टोटल का मतलब क्या है? आपके पास एनर्जी है, चाहे किसी भी तरह की एनर्जी है, चाहे आपके पास हीट एनर्जी है, ओके, चाहे आपके पास हीट एनर्जी है, चाहे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम हाइट से mgh जैसे हम कहते हैं ना, हाइट के साथ बढ़ती है, तो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो इंटरनल एनर्जी है, ओके, चाहे वो एंथैल्पी के रूप में है, चाहे प्रेशर वॉल्यूम के रूप में है, जितना यहां का टोटल है टोटल, और उतना टोटल यहां पर भी होगा। अगर आपके पास यहां पर 200 जूल की एनर्जी है टोटल, और यहां पर भी 200 ही हो गई, 200 ही होगी, क्योंकि एनर्जी कहां जाएगी? यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाती। और दुनिया में आप यूनिवर्स के अंदर हैरान हो जाओगे, हर चीज वैसी की वैसी ही रहती है, वैसी की वैसी ही रहती है। उसको कभी भी खत्म नहीं करते हम, कभी पैदा नहीं करते, बस रूपांतरित किया जा रहा है सब कुछ। अब एनर्जी जो है यहां पे बदली जा रही है। एनर्जी यहां पर मान लीजिए, यहां पे एनर्जी ये Q जो थी वो ज्यादा थी, मेरे पास 100 थी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए 20 थी हमारे पास, इंटरनल एनर्जी मान लीजिए 30 थी, एक कोई और एनर्जी जो है हम P1 V1 लगा लेते हैं इस तरह से, ओके, तो हमारे पास ये 50 थी ऐसे। अब ये जो है यहां पे चेंज हो सकती है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सकती है। मान लीजिए मैंने बढ़ा के इसको 50 कर दिया, ओके, यू है जो इंटरनल एनर्जी है वो मैंने बढ़ाकर मान लीजिए 50 कर दी, तो यहां पे टोटल क्या हो गया? 100 हो गया। P1 V1 जो है इसको भी मैं मान लेता हूं कि 50 है, मतलब मान लीजिए चेंज हो रहा है, ओके, 50 है, यहां पे 50 है, यहां पे 50 है, 150 हो गया। एक रह गया, इसके अंदर वर्क डन आएगा, बस ये हमारे पास मान लीजिए 50 है। यहां का 200 और यहां का भी 200, लेकिन आपस में बदल गया, बस आपस में चेंज हो गया, कोई बढ़ गई कोई कम होगी, कोई बढ़ गई कोई कम होगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इतनी सी बात है। इतनी सी बात अगर आपको समझ आ जाएगी तो आपको ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अभी समझ आ जाएगा। तो एनर्जी ना पैदा की जा सकती, ना खत्म की जा सकती, लेकिन बदली जा रही है, और यही हम कर रहे हैं। सारी दुनिया में यही काम हो रहा है, बदल बदल के एनर्जी के रूप हम अपना जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को चला रहे हैं।
अब हमारे पास ये एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन समझ लें, ताकि आपको लिखने में भी आसान हो, कि बच्चों को ये रहता है कि लिखना भी होता है, तो लिखने के लिए हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए किस तरह से, इन द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दैट इज इन स्टेडी फ्लो प्रोसेस द मास फ्लो इज सेम एट इनलेट एंड आउटलेट। जो हमारे पास मास फ्लो रेट है वो इन पे और आउट पे ये सेम रहता है, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डू नॉट चेंज विद द टाइम एट एनी पॉइंट इन दैट सिस्टम। किसी भी टाइम पे हमारी प्रॉपर्टी जो है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होती है। एज एनर्जी इज इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ना पैदा किया जा सकता। इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, फॉर्म बस चेंज की जा सकती है, यही मैंने आपको बताया है। तो एनर्जी के जो फॉर्म है वो हम चेंज कर रहे हैं। अब इस तरह से आपको देखने को मिलेगा बुक के अंदर कि इन यहां पर है, आउट यहां पर है। इनके अंदर हाइट थोड़ी ज्यादा दिखा दी ताकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा दिखाया जा सकता है। Z1 हम बोल देते हैं और Z2 हम इसको बोल देते हैं आउट पे। तो हाइट जानबूझकर चेंज की गई ताकि आपको बताया जा सके कि हमारे पास यहां पे चेंज हो रहा है। और हम इस एनर्जी इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे वो इस टी को नोट कर लीजिए। हम लिखेंगे, हमारे पास ये देखिए, एक साइड हम लिख लेंगे एनर्जी के इक्वेशन के अंदर m v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस gz1 प्लस u1 प्लस p1 v1 प्लस q, ये हमारे पास आ जाएगा। ये किसमें? इनलेट पे, इनलेट नंबर 1 पॉइंट पे। तो हमारे पास अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, डोंट वरी। अगर हम m को बाहर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, v1 स्क्वायर बाय 2, ये क्या है? आप याद करो, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर m बाहर निकाल लिया जाए तो क्या निकल जाएगा, m बाहर निकाले v स्क्वायर बाय 2 रह जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी है मेरे भाई। और अगर हम बात करें gz1 ऐसे, अब ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, mgh लिखते हैं, लेकिन h हमारे पास यहाँ पे एक एंथैल्पी भी नाम आता है, तो इसलिए हम h नहीं लिखते, हम z लिख लेते हैं। तो z लिख लेते हैं, z लिख लेते हैं। m अगर कॉमन निकल गया तो अंदर क्या रह गया, gz रह गया, gz हमारे पास यहाँ पे रह गया, प्लस u क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। मतलब आप खाना खाते हो, यह सीधी सी बात है, खाना खाते हो, ज्यादा खाना खाओगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, पेट बढ़ेगा। आपने मान लीजिए 5 रोटी खाई और काम सारा दिन 1% भी काम नहीं किया, सारा दिन लेटे रहे, तो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो वो वाली इंटरनल एनर्जी ये है, प्लस P1V1 U1 यहां लगा दिया मैंने, इस तरह से P1V1 मतलब प्रेशर और वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन, और प्लस हमारे पास Q आ जाएगा, मतलब हमारे पास हीट एनर्जी आ जाएगी, जो हम इसके अंदर हीट एनर्जी डालेंगे। इक्वल टू क्या आ जाएगा, जहां पे 1 है वहां पे 2 लग जाएगा बस, mv2 बाय 2 v2 बाय 2 v2 स्क्वायर बाय 2 gz2 प्लस u2 प्लस p2 v2 प्लस वर्क डन आ जाएगा बस, और कुछ चेंज नहीं है, अब हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर आप कहोगे सर इसके अंदर इन था तो क्यों, जब बाहर निकला तो वर्क डन। हम ये कह रहे हैं कि हमने जब हीट एनर्जी की बात की, जैसे कि बॉयलर है, बॉयलर के अंदर हीट एनर्जी डालते हैं, जहां पे हीट एनर्जी डालनी है वहां पे इनके अंदर हीट एनर्जी आ जाएगी, जहां नहीं है तो वहां पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगा, वर्क डन हमारे पास हम सिस्टम से ले रहे हैं, सिस्टम करके दे रहा है, हमें वर्क डन दे रहा है, तो इसलिए हम वहां पे लिख लेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर अगर आप देखोगे U और U प्लस P1V1, मतलब एक आपने याद करो, आप एंथैल्पी को जब आप पढ़ते हो तो U प्लस PV होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर H लिख देंगे, दैट्स इट, एंथैल्पी लिख देंगे M। अब फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस gz1 प्लस h1 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा Q इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास m v2 स्क्वायर बाय 2 प्लस gz2 प्लस u और p2, ये देखिए u और p1 इनको मिला के u प्लस p2v2 इसको मिलाते हैं तो h एंथैल्पी बन जाता है, और ये हमारे पास स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आ जाती है।
आई होप ये चीज आपको समझ आ गई हो। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, अब अगेन कह रहा हूं, अब इसमें खेल क्या खेल सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ ज्यादा खेल नहीं खेलते। हम यही समझेंगे कि प्लस इसका शुड बी इक्वल टू प्लस इसका एनर्जी एट, आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो एनर्जी इनलेट पे जितनी होगी उतनी ही एनर्जी आउटलेट पे होगी। ओके, एनर्जी आउटलेट पे, ओके, आउटलेट होगी। ये आपको बात समझनी है और कुछ नहीं। अब ये बढ़े ये कम हो, ये इधर उधर खेलें, जो मर्जी खेल खेलते रहो, आपके पास क्या पता पहले ये ज्यादा हो, ये आगे जाके ये कम हो जाए, ये पहले कम हो ये बढ़ जाए। वो डिपेंड करेगा ना कहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, आपके पास मान लीजिए मैं ऐसे उठाता हूं किसी चीज, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, छोड़ दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, एनर्जी का चेंज है, तो इसको कहते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप एसएससी जेईई आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं, पीडीएफ नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाता है, सारे के सारी लाइव वीडियोज रहती हैं। आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो ऑल इन वन AE जेईई कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।